प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए विषय लाए हैं, आत्मा के लिए क्या देह का बंधन है। तो विषय यही है। तो जो बंधन है वे सब अविद्या कल्पित हैं, यानी हमारे शरीर में जो आत्मा रह रही है इसका कोई बंधन नहीं है। तो आत्मा चेतना अथवा ब्रह्म चेतना के ज्ञान के अभाव में ही मनुष्य ने भ्रांतिवश अपने को उस ईश्वरीय सत्ता से भिन्न समझ रखा है, मतलब अज्ञान के कारण। और वही इसका अज्ञान और अविद्या है। इसी से उसमें अहंकार, वासनाएं, कामनाएं, मन आदि का विकास होता है। इसी कारण वह भोगों में रस लेने लग जाता है। निज ही की ईश्वर से भिन्न सत्ता मानने के कारण ही वह प्रकृति को ही मुख मान लेता है, जिससे उसका यह सारा माया जाल, मोह, ममता, आसक्ति, ईश्वर्या, देश, घृणा, वैमनस्य, छीना झपटी, लूट खसोट आदि दुर्गुण आ जाते हैं। इन सब के मूल में क्या है? अहंकार है, जिसके कारण वे सभी पनप जाते हैं और आत्मज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य वह अनुभूति हो जाती है कि मैं उस सृष्टि का ही एक अंग हूँ, इससे भिन्न प्रकार नहीं हूँ। ऐसा स्थिति में ही उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। ब्रह्म एवं आत्मा की एकता का ज्ञान होता है। उस समय संसार के ये सभी झूठे और कल्पित देह बंधन टूट जाते हैं, व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसके लिए श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योग ही मुख्य साधन है। ईश्वर से ईश्वरीय कृपा प्राप्त होकर वह मुक्त की ओर बढ़ जाता है, यानी मुक्ति की ओर बढ़ जाता है। अन्य विधियां सभी भटकाने वाली होती हैं। तो भाई और बहनों, देखिए, साधनाएं करिए, भक्ति मार्ग में जाइए, ध्यान योग में जाइए, योग साधना में जाइए और अष्टांग योग का पालन करते हुए आप साधना करिए, तो एंड में आपको मुक्ति मिल जाएगी। वीडियो मैंने जो है 3-4 दिन नहीं बनाया था, आश्रम पर कुछ काम बाकी रह गया था, पहले भी करवाया था, अब प्लस्तर वगैरह का काम था तो मैं वीडियो बना नहीं सका। भाई और बहनों, आज मैंने वीडियो बनाया है और अब क्रम से चलता रहेगा। कोई व्यवधान आ जाता है तो मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब जारी रहेगा। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आप बिल्कुल भ्रमित मत होइए। वेद मार्ग पर चलिए या अष्टांग योग का पालन करिए, इन दोनों का अर्थ एक ही है। चाहे आप मूर्ति पूजा करो या निराकार को करिए, यदि आप दोनों चीज़ों में से एक चीज़ का पालन कर रहे हैं, यानी वेद के मंत्रों का अनुष्ठान कर रहे हैं, वेद के आधार पर चल रहे हैं, वेदांत में चल रहे हैं, या आप जो है यानी साकार में चल रहे हैं, जो साबर मंत्रों का अवलोकन करते हैं, लेकिन उसमें अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा। जब आप अष्टांग योग का पालन करोगे, इसका मतलब आप सत्य पर चल रहे हैं। इन दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन एंड में आपको जाना कहाँ पड़ेगा? मूल में। और सबका मूल कहाँ है? सबका मूल केवल निराकार है। उस मूल में से ही साकार निकला है। जितनी आत्माएं निकलती हैं सब निराकार परमात्मा से निकलती हैं, और वो इस सृष्टि में चलाने में समर्थ है, और वो एक है, दो नहीं है। तो भाई और बहनों, आप केवल अपने दिमाग से सोचिए, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। मैंने आपको एक ही बात बता दी है, यदि आपकी इंद्रिय वश में है तो कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है, सब फल मिलेगा। और यदि आपकी इंद्रिय वश में नहीं है, आप रोज पूजा करिए, व्रत करिए, आपको कुछ फल मिलेगा नहीं। तप का क्या मतलब है, पहले ये समझ लीजिए। जैसे कहते हैं कि भाई वो तप कर रहा है, फलान कर रहा है। तप का मतलब होता है संकल्प करना। तप का अर्थ संकल्प है। जैसे मान के चलिए, मैंने संकल्प कर लिया कि भाई मैं परमात्मा को देखना चाहता हूँ। अब देखना चाहता है तो उसके अनुसार ही आपको कार्य करना पड़ेगा, यानी त्राटक भी करना पड़ेगा, उसका पाठ भी करना पड़ेगा, मंत्र का जाप भी करना पड़ेगा, और साधनाएं करने के लिए अल्प आहार भी लेना पड़ेगा, और राग द्वेष भी छोड़ना पड़ेगा, और इच्छाओं से रहित भी होना पड़ेगा। ये सारी उस जो भगवान को देखना चाहता है, आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, उसके हिस्सा हैं।
उसकी खेती है, वो हमें करनी पड़ेगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप भ्रमित मत होजिए, उसी का अनुसरण करिए, बार बार मंत्र मत बदलिए और आप ज़्यादातर वेद का मार्ग अवलंबन करिए, उसमें कहीं कोई धोखेबाजी और फरोड नहीं है। और यदि आप साकार में चल रहे हैं और या आपके पास साकार में मंत्र है, तो शाबर मंत्र है, तो आप अष्टांग योग का पालन करिए। अष्टांग योग का जब पालन करोगे तो वही सत्य में आना पड़ेगा और वही एक ही बात हो जाती है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।